बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये एक क्लिकबेट वीडियो बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज सचमुच में भाई मैं तुम्हारी केमिस्ट्री का पेपर लीक करने वाला हूँ मेरे भाई। यस, पिछले भाई एक हफ्ते से हम लोग लगे हुए थे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ के ऊपर जो आज तक कभी यूट्यूब पे आई भी नहीं है मेरे भाई। मैं आज आपको एक ऐसी पीडीएफ देने वाला हूँ जिसके अंदर ऐसे ऐसे सवाल मैं आपको दिखा दूंगा और मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि भाई वो चीज़ें पक्का आ रही होंगी आपके जेई मेन के इस वाले सेशन के अंदर। जी हाँ, मैं अंदर चलता हूँ। बेसिकली भाई हम पेपर फोड़ने वाले हैं भाई 7 से 8 मिनट के अंदर। भाई आज मैं आपको पूरा पेपर फंसवा के चला जाऊंगा भाई इस वीडियो से, ठीक है जी। और सुनो, अपने पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भाई मैंने लगाया है इस पीडीएफ को बनाने के लिए। इस पीडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं जो हर बार हर साल जेईई मेन के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको जो पीडीएफ देने वाला हूँ इसके अंदर से मैक्सिमम सवाल फंस रहा होगा, ठीक है भाई। मैंने आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करे हैं, मैंने आपको ऑलमोस्ट पर चैप्टर 10 से 15 सवाल कराए हैं। मतलब बेसिकली मैंने पीडीएफ के अंदर दिए हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, भले कुछ भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब सुनो, पहली बात क्या है, तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कि अगर भैया पेपर यहाँ से ना फंसे ना तो भाई तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाना भाई मेरे चैनल से, ठीक है। लेकिन अगर पेपर फंस गया तो भाई तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है जी। अब सुनो, पहली बात क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर मैं तुम्हें भाई कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। ये आपको हर एक वीडियो के अंदर मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको कुछ और मिल रहा होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बात क्या है, हम लोगों ने भाई एक वीक की पूरी रिसर्च करी भाई, तगड़े तरीके से बैठ के हर एक चीज़ को एनालाइज करा। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और देखा भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इजी हैं और आपसे बारी बारी पूछी जाती हैं भाई, ठीक है ना। और भाई मेरे पास भाई कुछ गोल्ड क्वेश्चन आए, जो हमने ये चीज़ तो करा ही कि जो भी चीज़ पूछी जाती है, साथ में हमारे पास भाई कुछ गोल्ड क्वेश्चन आए जो आपको बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले आपको देते हैं पेड, ठीक है। लेकिन भाई मैं आज आपको इस चीज़ को 100% फ्री में देने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है यार। आई रियली होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, बिकॉज इसके अंदर मेरी बहुत मेरे भाई मेहनत लगी है, ठीक है यार। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए, मैं आपको पीडीएफ ऑब्वियसली दिखाऊँ पीडीएफ के अंदर एक्जैक्टली है क्या क्या। और जरा एक बार बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझ लो करना क्या है, देखो समझो। पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो देखो मेरे भाई, ये तुम्हारी पीडीएफ है, जैसे कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। अमाइंस की पीडीएफ देख लो, है ना भाई। मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो चेक करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना। अगर आप लोग कर लेते तो आपका काम बहुत बढ़िया बन रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ चैप्टर्स हैं, है ना, आपको खत्म करने होंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा पास ले आता हूँ, है ना। अब देखो, है ना, ये आपके कुछ हो गए, ठीक है। और देख लो, जैसे कि भाई पी ब्लॉक है ना भाई, पी ब्लॉक में आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ये देखो, सब चेक कर लो, ठीक है जी। अच्छा, और देख लो हमारा लेट सॉल्यूशंस देख लो, ठीक है। तो भाई देखो, सॉल्यूशन के अंदर भाई आपको ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये देखो, ऐसे ऐसे देखा जाता है। बात समझ पाए? बेस्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब देखो भाई, लास्ट के 7 से 8 दिन बचे हुए हैं और मैं हमेशा बच्चों को देखा है मैंने कि 7 से 8 दिनों में वो लोग सब कुछ खराब कर देते हैं भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम क्या है? रिवीजन है यार। रिवीजन तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? लॉन्ग नोट्स को पढ़ना बंद करो, शॉर्ट नोट्स से पढ़ना चालू कर दो। अगर तुम्हारे पास अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं है ना यार, मैं तुम्हें एक क्या चीज़ बोल रहा हूँ, रिवीजन शॉर्ट नोट्स ले लो। इट इज़ लाइक रैंचो के रिवीजन शॉर्ट नोट्स आते हैं हमारे, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है भाई, मेरे खुद का रिकमेंडेशन है भाई। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट चीज़ दी हुई है, जैसे कि ये देखो, है ना। अब डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ से कितने ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं, इन लोगों ने इतनी चीज़ में इसको खत्म कर दिया। ऑल्सो ये चीज़ देखो, जितनी भी रिएक्शन होती है फिनॉल की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे दी हुई हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, है ना। इनके पास पूरे के पूरे सिलेबस के हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑल्सो भाई इसके अंदर आपको कलरफुल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है भाई, जिससे कि आपको पढ़ने का और भी ज़्यादा मन करेगा यार, है ना। ऑल्सो कंसाइज वे के अंदर दिया हुआ है, जिससे कि आप एक चैप्टर को 15 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो रिवाइज करके। बेस्ट पार्ट है नहीं है ना। ऑल्सो कुछ ही घंटों में भाई तुम पूरा का पूरा सिलेबस भी खत्म कर सकते हो यार, बिकॉज अगर तुम्हारे पास रैंचो के रिवीजन फ्लैश कार्ड्स हैं, तुम्हें सिर्फ रीडिंग मारनी है, दैट्स यू आर वेरी वेरी गुड टू गो मेरे भाई। ऑल्सो यार ये डिज़ाइन किए गए हैं बाय कोटा टीचर एक्सपर्ट्स, ठीक है भाई, है ना। तो इसमें कुछ कमी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ऑल्सो मेरे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो फॉर्मूला से डिराइव्ड होते हैं ना। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट वाले आपको इसके अंदर इनकैप्सुलेट किए गए हुए हैं। ऑल्सो क्वेश्चन की जो कुछ ट्रिक्स बताई जाती थी, जैसे कि एनएलएम के अंदर हमको बताई जाती हैं, अगर आपको याद होगा, है ना। तो वो सारी की सारी ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस चीज़ के अंदर हैं। अगर आपको इस चीज़ को बाय करना है मेरे भाई, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा लिंक, वहाँ से डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हो। बेस्ट है भाई। आगे चलते हैं। अब भाई देखो, यहाँ पर ना एक छोटा सा फ्लॉ है कि अगर मैंने आपको ये पीडीएफ दे भी दी ना मेरे भाई, तो आप इस पीडीएफ का भरपूर फायदा नहीं उठा पाओगे, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस पीडीएफ के अंदर हमारे पास 2 तरह के चैप्टर्स हैं। मतलब भैया जरा समझना, डायरेक्ट चैप्टर्स होते हैं और एक होता है डिराइव्ड चैप्टर्स। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। डायरेक्ट चैप्टर्स कुछ मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जैसे कि डायरेक्ट चैप्टर ये हैं और ड्राइव वाले हैं, बट पहले बात समझो, है ना। डायरेक्ट चैप्टर का मतलब क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना है पहले समझो, है ना।
जो मैंने वो क्वेश्चन दिए आप उन क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएंगे या फिर हल्का सा वेरिएशन करके उसकी वैल्यू के अंदर चेंज करके क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, या फिर हो सकता है भाई सेम टाइप के सवाल आ जाएं। तो भाई ये तो बड़ा ही ईजी वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई डायरेक्ट वाले क्या बोलते हैं, अगर जो मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट वाले जो चैप्टर्स हैं अगर आप इनको करते हो तो बड़ा ईजी है ना। बट यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है चैप्टर्स की जिसका मतलब है डिराइव चैप्टर। मतलब क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी डिराइव चैप्टर्स के अंदर आती है, मतलब आपको इसके अंदर पूरा अंदर घुसना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, सुनते जाना। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया आप उनको डेफिनेटली लगाओ तो है ही, लेकिन आप उसके अंदर डीप डाइव जाओ कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दिया कि अल्कोहल फिनॉल की कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, तो अगर मैंने आपको उस रिएक्शन के अंदर बोला है कि हाँ बेटा वाला क्वेश्चन करो, है ना, तो भाई आपको उस रिएक्शन की हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई चीज़ें कैसे कैसे इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह सारी बातें, है ना। तो भाई ये आते हैं कुछ डिराइव चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। अब सुनो डिराइव वैक्यूज यहाँ पे आ रहे होते हैं, ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। अब सुनो कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, है ना। तो पहले मैं आपको क्या बोलूँगा कि सबसे पहले करो तुम डायरेक्ट चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, है ना। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर आती है, DF ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, GOC हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया। ये डायरेक्टली आपसे जो सवाल आएंगे वो आपके आएंगे इसी वाले क्वेश्चन में से जो मैं आपको देने वाला हूँ PDF के अंदर, ठीक है। मगर अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, P ब्लॉक करना है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन करना है ना, तो हल्के से ये डिराइव वाले फॉर्म में आ जाते हैं। और आपको जो मैंने आपको सवाल कराए हैं ना, आपको ये सवाल करने तो हैं बट इनके अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव करना है, ठीक है जी। अच्छा बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। हाउ टू गेट द PDF। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया बात तो ये है ना कि भैया PDF को लूँ कैसे, हाउ डू आई गेट दिस PDF, ठीक है। देखो यार मैं चाहता ना भाई, मेरा बहुत मन है कि भाई मैं डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँ PDF का, लेकिन दिक्कत क्या कि भाई मैंने जो मैंने आपको बोला ना कि स्टार्टिंग में देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, कहाँ गया ये देखो कि भाई ये बिग कोचिंग भाई जो चीज़ है आपको पेड दे रही है भाई, मैं आपको चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, है ना। तो भाई मेरे पास ऑलरेडी एक बार जो क्या बोलते हैं हमारा स्ट्राइक आ गई थी मेरे चैनल के ऊपर, है ना, आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि जब मैंने कुछ फ्री में दिया तो भाई किसी ने स्ट्राइक मार दिया था, हम नाम नहीं ले सकते हैं किसी का ऑब्वियसली, है ना। तो भाई मैं अगर अभी भी दूंगा ना तो भाई स्ट्राइक आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू समथिंग, ठीक है, जिससे कि मेरा भी काम हो जाएगा और आपके काम हो जाएगा। अब समझो करना कैसे। देखो सबसे पहली बात, डू एवरी स्टेप केयरफुली। भाई मैं आपको PDF दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आपको दे पाऊँ। अब समझते जाओ करना क्या, सुनो पहली बात क्या, डू एवरी स्टेप केयरफुली। आपको भाई मैंने आपके लिए मैंने क्या करा, मैंने भाई एक बॉट लगा दिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो ऑटोमेटेड लिंक क्रिएटर बॉट है, ठीक है। वो करेगा क्या, जब भी आप कुछ कमेंट करोगे मैं आपको बताऊंगा क्या कमेंट करना है, वो एक लिंक सेंड करेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, ऐसे ही होगा, ठीक है। सुनना एक बात और, एक रॉन्ग स्टेप आपको आपकी फाइल से दूर हो सकता है। मतलब देखो बॉट ना इतना स्मार्ट होता नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर मैंने आपको जो तरीका बताया अगर आपने उस तरीके पे आप नहीं चले तो भाई हो सकता है कि बॉट आपको शायद फाइल ना भेजे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ अब की बार ऐसा हुआ, है ना। बच्चों ने फाइल मांगी, भाई मैंने फाइल दी लेकिन उन तक फाइल पहुंची ही नहीं, बिकॉज बॉट ने उस चीज़ को अनऑथोराइज एक्सेस समझ के उसको रॉन्ग स्टेप समझ के मतलब आगे बढ़ा दिया। मैं कुल मिला क्या कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ये यहाँ ये जो बॉक्स में है ना, केवल इतनी बात समझो, बाकी बात खत्म। आप सुनो करना क्या है। सबसे पहले ये जो वीडियो देख रहे हो इसके अंदर कमेंट करो, नीचे करो PDF, क्या लिखोगे PDF, ठीक है। और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मार देना, बिकॉज भाई बॉट देख रहा है कि भाई कमेंट और क्या बोलते हैं कमेंट और लाइक क्या सेम हमारे अकाउंट से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने शायद लाइक नहीं करा होगा वीडियो को पिछली वाली, इसलिए उनके पास भाई कमेंट ही नहीं गया कोई, ठीक है, रिप्लाई होगा नहीं, ठीक है। अब सुनो तुम्हें भैया कमेंट करना है PDF और उसके बाद में भाई बॉट आपको रिप्लाई करेगा विद इंस्टा वीडियो लिंक, है ना, इंस्टा वीडियो लिंक होगा, है ना। अब आपको उस इंस्टा वीडियो के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करना है ना। आप मेरी एक इंस्टा की वीडियो के ऊपर पहुंच जाओगे, वहां पर जाके आपको बस PDF लिखना है भाई। जैसे आप इंस्टा की PDF मतलब इंस्टा के उसमें जाके PDF लिखोगे भाई तुरंत आपके DM के अंदर भाई एक मैसेज आ जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप भाई मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तभी आ पाएगा मेरे भाई, बिकॉज ये बॉट्स जो है ना ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। एंड तुरंत जैसे ही आपका काम हो जाए, है ना, मतलब अब मैं पूरा समराइज कर दूं, पहले कमेंट में PDF लिखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ऑल्सो आपको भाई बॉट रिप्लाई करेगा, रिप्लाई में आपको एक इंस्टा वीडियो लिंक भेजेगा, उस इंस्टा वीडियो के ऊपर आप जाना, ठीक है, और कमेंट में लिख देना PDF, क्या लिखोगे PDF, है ना। तो मैं तुरंत आपको एक PDF का लिंक भेज दूंगा, इंस्टा पे भेज दूंगा, चेक योर DM, ठीक है जी। और ऑल्सो मेक श्योर आप इंस्टा मेरे को फॉलो कर रहे हो तभी लिंक आएगा, ठीक है जी। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप तगड़े तरीके से पढ़ाई करो यार, रिगरसली पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, बेस्ट, शाबाश, जय हिंद। मिलते हैं हम आपसे IIT में।